बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िमनी इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले नून लीग को झटके पर झटके लग रहे हैं, विकटें गिर रही हैं। अपने पुराने लोग यानी वो लोग जो मुस्लिम लीग नून में ये कहना चाहिए कि नवाज शरीफ से भी पहले के हैं, नून लीग का जब वजूद ही नहीं था, राजा ज़फ़रुल हक मुस्लिम लीग के चेयरमैन हैं, मुस्लिम लीग नून के अब भी चेयरमैन हैं, राजा ज़फ़रुल हक साहब वो शदीद नाराज़ हो गए हैं और मरियम साहिबा उल्टा उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि राजा ज़फ़रुल हक ने कहा कि 2018 में मेरे बेटे को टिकट मिला था, वहां से अब लोटे को आप किस तरह से खड़ा कर रहे हैं, उस पर उन्होंने कैंपेन चलाने से इनकार कर दिया है और अब ये फड्डा बढ़ गया है। इसके बावजूद कि नून लीग ने कोशिश की कि जी उनसे बयान दिलवाया जाए और ऐसे ही खुद से चला दिया। मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने मीडिया में कि जी उन्होंने भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है नून लीग कैंडिडेट का, लेकिन राजा ज़फ़रुल हक साहब ने बाद में इसकी वजाहत की कि मैंने किसी की हिमायत का कोई ऐलान नहीं किया। अब ये मियाँ नवाज शरीफ साहब जब मुस्लिम लीग में नहीं आए थे, उससे पहले से राजा ज़फ़रुल हक साहब मुस्लिम लीग में थे और उसके बाद फिर वो ज़ाहिर है नून लीग बन गई और कई फैक्शंस बन गए। तो राजा ज़फ़रुल हक साहब अभी चेयरमैन है वैसे नून लीग के, लेकिन ये देखिए उनके साथ हो क्या रहा है। इसके अलावा आप ये देखें कि बड़े बड़े लोग हिमायत कर रहे हैं इमरान खान साहब की, तहरीक इंसाफ की, और ये बड़े क्रूशल वक्त पे ये हो रहा है। फिर दो विकटें गिर गई हैं नून लीग की अचानक से और बड़े ही अहम मौके पर। एक तो नून लीग के एमपीए ने इस्तीफ़ा दिया और वो फिर शामिल हो गए तहरीक इंसाफ में। फैसल न्याजी हैं, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और फिर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब ने इनका इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया, ज़ाहिर करना था कि चलो ये बंदा तो अपनी तरफ आ रहा है। अब इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और बाकायदा शमूलियत इख्तियार की है फैसल न्याजी ने, और इन्होंने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से पहले ही अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। नहीं, हमजा शहबाज जब वज़ीर आला बने उससे पहले ही इन्होंने इस्तीफ़ा पेश कर दिया था और उसके बाद अब इस्तीफ़ा मंजूर होने के बाद इन्होंने तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत इख्तियार की है। इसके अलावा एक और बुरी खबर नून लीग के लिए ये है कि उनके एक मेंबर हैं मोहम्मद काशिफ, वो अब जाली डिग्री पर, ये भी एमपी हैं, ये भी नून लीग के रुकन, जाली डिग्री इनकी साबित हो गई और इस वजह से अब ये हो गए हैं नाअहल। तो लिहाजा 2 वोट मजीद कम हो गए हैं नून लीग के और इनके पास अब 164 नशिस्तें रह गई हैं, बल्कि शायद 164 से भी कम 163 हो गई होंगी अगर हम इस इस्तीफे के साथ ये जो नाअहली हुई है जाली डिग्री पर, इसको भी अगर हम शामिल कर लें। तो लिहाजा मुसलसल नून लीग की विकटें गिर रही हैं, उनके नंबर्स कम हो रहे हैं और अब नून लीग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कम से कम उनके पास 10 से ज़्यादा उनको सीटें मिलें ज़मीनी इलेक्शन में, जो कि बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इसके बावजूद कि हर तरह से रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, इदारों को साथ मिलाया हुआ है, पुलिस है, हर तरह से वादे वईद किए जा रहे हैं। किसी की सड़क का मसला है, ऐसे फ़ौरन रातों रात जनाब सड़क बनाओ, मीटर लगाओ, गैस मीटर चाहिए, बिजली का मीटर चाहिए, कोई इसी मोहल्ले में खंबा लगाना है, कुछ भी है, कुछ पैसा चाहिए तो पैसा ले लो, जो चाहिए हम करने को तैयार हैं, मगर उसके बाद पोजीशन नहीं बन रही। अब आप देखें, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना, इलेक्शन कमीशन भी साथ मिला हुआ है। नज़ीर चौहान की बाकायदा वीडियो सामने आ गई है पैसे बांटते हुए, वीडियो मंजर आम पर आ गई है, लेकिन देखते हैं इलेक्शन कमीशन इस पर किस तरह से एक्शन लेता है। आपको पता ही है क्या है, उसने एक्शन लेना है। अब नौबत यहां तक आ गई है कि नकद रकम तकसीम करनी पड़ रही है, नकद रकम तकसीम करनी पड़ रही है, बात फिर भी नहीं बन रही। हर हल्के में मुख्तलिफ इनको मुश्किलात का सामना इस वक्त नून लीग को। फिर जहां पर जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की सपोर्ट का ऐलान किया, वो भी अब तक बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है वो मामला भी, और वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो बड़े मजबूत नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब इसके अलावा बहुत सी और वीडियोज़ हैं जिससे नज़र आ रहा है कि कितनी ज़्यादा इन फाइटिंग यानी अब अंदर इख्तलाफात हैं। एक तो जनाब एक साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी आप लोग यहाँ पर कहते हैं जी बड़ी इज्जत और मेरे नारे लगा रहे हैं, बाहर मैं निकलता हूँ तो लोग लोटा लोटा कहते हैं। अब ये तो हाल है, खुद लोग परेशान है कि मैं कैंपेन के खाद करूँगा। ये खुशाब से पीटीआई के मुनहिफ रुकन है गुलाम रसूल संघा, इन्होंने बाकायदा इतराफ़ किया और वीडियो मौजूद है और ये उसमें कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी मैं इंतखाबी मुहिम तो चला रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे साहब कहते हैं और बाहर निकलो तो लोग लोटा कहते हैं। आप लोग बताएं क्या मैं साहब कहलवाने के लिए रह गया हूँ, यानी लोटा लोटा तो आप कह रहे हैं। तो ये हालात हैं। अब जो नून लीग का टिकट ले रहा है उसके लिए ये कोई बाइसे फ़ख्र बाइसे इज़्ज़त बात रह ही नहीं गई। इसी तरह से एक और वीडियो बड़ी शेयर हो रही है, बल्कि मुवाज़ना किया जा रहा है, मैं देख रहा था कि मुल्तान से जो उम्मीदवार हैं नून लीग के अब सलमान नईम,
उनके वालिद को किस तरह से मरीम नवाज साहब की सिक्योरिटी जो है वो पीछे धकेल रही है, यानी उनको कह रही है कि यहाँ से निकलें। और सलमान नईम अपना समूह लेकर रह जाते हैं। वो क्या करें, एक बच्चे को तो शायद पीछे भेज दिया, एक बच्चे को बचा लेते हैं कि अच्छा चलो इसको तो रहने दो। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब की वीडियो वायरल हो रही है कि उससे 2 सीटें थी स्टेज पर, वो मेरा ख्याल कैंपेन से आए थे, उन्होंने तकरीर की तो जाने लगे, तो उनका बेटा उठ के उनको पकड़ कर लाता है और अपनी सीट पर बिठाता है। तो यहाँ एक बेटा जो है कह रहा है बाप को बेशक निकालना निकाल दो, कोई नहीं। तो इस तरह से मुल्तान में ही दोनों जो आपस में मद्दे मुकाबिल हैं उनका मवाजना हो रहा है कि एक वालिद को कैसे इज्जत दे रहा है और एक के वालिद के साथ क्या सलूक हो रहा है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। इसी तरह मैं देख रहा था इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ वायरल हो रही है इमरान खान साहब के हवाले से, कि वो जब सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, एक छोटा सा बच्चा जो है उसको शायद कोई उठाता है बाकायदा ऊपर, और वो जाते जाते उसको इस तरह हाथ मिलाने की तरह से हाथ लगाकर उसके हाथ पर जाते हैं। तो वो इतना खुश हो जाता है, सब लोग इतने पुरजोश हो जाते हैं। तो हालांकि इमरान खान साहब को काफ़ी आगे होकर स्ट्रेच करना पड़ता है, तो जाते हुए वो फिर भी कहते हैं चलो इस बच्चे का दिल ना टूट जाए। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल हो रही हैं। अच्छा, अब आप देखें कि ये ऐन मौके पर लोगों का नून लीग को छोड़ना, चाहे राजा ज़फ़रुल हक साहब जैसे, ज़ाहिर उनका एक नाम तो है, चाहे आपने एक उनको बस ऐसे ही ओहदा दिया हुआ है दिखावे का, लेकिन फिर भी अब वो लोग अलग नाराज़ हैं लोटों की वजह से। फिर अपने लोग जो हैं वो छोड़ कर जा रहे हैं। किसी की विकेट जो है सुप्रीम कोर्ट से अहकामात की वजह से गिर रही है, और इसके बारे में तो अज़हर सदीक साहब ने बाकायदा ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग MP मोहम्मद काशिफ PP 288 को जाली डिग्री केस में नाअहल करार दे दिया। अब यहाँ एक और इनके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ बड़ी अहम शख्सियात सपोर्ट करती चली जा रही हैं। अगर आप देखें इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की, जिनमें शेख वकास अकरम हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी झंग में ज़िमनी इलेक्शन में PTI उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अब झंग में 2 सीटें हैं, PP 125 और PP 127, जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। इनमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जी मियाँ आज़म चेला और महर नवाज़ भरवाना। इनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों से फैसल हयात जब्बाना और महर असलम भरवाना के साथ है। अब एक तो शेख वकास अकरम हैं, उन्होंने हिमायत का ऐलान कर दिया, और फिर यहाँ पर काफ़ी असर रसूख वाली शख्सियत हैं जी पीर कासिम सियालवी, उन्होंने भी हिमायत का ऐलान कर दिया, पीर ऑफ सियाल ने। तो ये अब नून लीग के लिए बहुत बड़े धचके हैं और तहरीक इंसाफ को ज़ाहिर है इससे बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। अब एक और चीज़ जो सामने आ रही है कि जनाब नाराज़गियों का आप देखें कि ख़ुद नून लीग का बंदा है जनाब MPA के उम्मीदवार राजा सगीर नाराज़ हो गए और ख़िताब करने से इनकार कर दिया। यह है जी कलर सैयदा। इनमें मरीम नवाज़ ने ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जलसे से खिताब किया, लेकिन इससे पहले राजा सगीर रूठ गए और बैठे हैं और वो तकरीर के लिए नहीं आ रहे, स्टेज से ऐलान हो रहा है, बार बार उनको बुलाया जा रहा है, वो अलग नाराज़ बैठे हैं। तो आप देखें कि इनकी यानी जो कैंपेन है उससे क्या खबरें निकल रही हैं, नाराज़गियाँ, खलफिशार। मैं देख रहा था अलीम खान साहब तक वो भी बददिल हो गए हैं और वो अपने करीबी साथी शुएब साहब को लड़वाना चाहते थे इलेक्शन, लेकिन उनकी जगह नून लीग ने गेम की, जो हमेशा करते हैं अलीम खान साहब से। ज़ाहिर है जो वादे वईद हुए होंगे वो कहाँ पूरे हुए। उन्होंने क्या किया कि अपने ही आदमी को, उन्होंने कहा हर जगह अब लोटों को तो नहीं हम दे सकते, तो हुआ ये कि अब उन्होंने वहाँ पर अपने ही बंदे को टिकट दे दिया। अब यहाँ पर अलीम खान साहब कैंपेन में कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। इनको जब ATM मशीन कहा जाता था, असर रसूख ज़ाहिर है उन्होंने वहाँ पर बनाया, लेकिन अब यह हाल हुआ है कि वो इतने नाराज़ हैं कि वो तो जनाब अब नून लीग की कैंपेन ही नहीं चला रहे। और शुएब सिद्दीकी हैं जो भरोसे के आदमी थे, ये चाहते थे इनको यहाँ पर टिकट दी जाए। ये PP 158 है और यहाँ पर नून लीग ने की जी एहसन शराफत को, राना एहसन शराफत को ही टिकट दी, क्योंकि ये अलीम खान से वैसे तो हारे थे। लेकिन अब हुआ यह है कि यहाँ पर अलीम खान साहब जो है इनको कोई सपोर्ट खास कर ही नहीं रहे। और यहीं पर आपने देखा था कि अलीम खान साहब के खिलाफ भी नून लीग के लोगों ने लोटे लोटे के नारा लगा दी कि जी वो पेट्रोल डलवाना था मोटरसाइकिलों में, वो क्यों नहीं डलवाया। तो ये भी इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं। तो ये तो कहना चाहिए अब एक दिन पहले या अब चंद घंटे पहले सूरत हाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलती चली जा रही है। अब आखिरी दिन पूरा जोर नून लीग लगाएगी हर तरह से, पुलिस को, इंतज़ामिया को, पैसों को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि अभी तक मुसलसल आप देखें कि तहरीक इंसाफ की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा नज़र आ रहा है। इलेक्टेबल्स आप देखिए ऐसे तो नहीं आ रहे, सोच समझ कर आ रहे हैं। तो अब सारा इन्हिसार है मैनेजमेंट पर, मीडिया मैनेज जिस तरह किया जा रहा है 90% मैनेज है, पैसे पर इन्हिसार है, रियासती मशीनरी पर इन्हिसार है। क्योंकि अवाम में आप जलसों में देख लें, आप मीडिया सोशल मीडिया पे देख लें, आप वैसे लोगों से बात कर लें, वहाँ पर ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें, जाकर सर्वे करें। जितने भी साफ़ी ने सर्वे किया है वहाँ कोई छुपाए तो अलग बात है,
वरना साफ नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ आगे से आगे जा रही है। ऐसे ही तो नहीं नून लीग की विकटें गिर रही और आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं और वो छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं जनाब तहरीक इंसाफ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।